छात्रों, आप तो रेगुलर रूप में नहीं आ रहे हैं, इसी कारण ऑनलाइन लेक्चर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपके अध्ययन के लिए जो नौकरी की हेतु आवेदन पत्र है या पदाधिकारी के नाम पत्र हैं, उन पत्रों से संबंधित जानकारी हम देना चाहते हैं। रोजाना जिंदगी जीते समय अनेक कार्यालयों से या निजी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, इनसे हमारा संपर्क आता है, या ग्राम पंचायत है, महानगर पालिका है या तहसील कार्यालय है। इनके जो पदाधिकारी होते हैं वहाँ, उनको अगर आपको किसी कागजात के लिए, दस्तावेज के लिए, प्रमाण पत्रों के लिए या कोई साक्षात्कृत कॉपी अगर आपको निकालनी है, प्रति निकालनी है, सत्य प्रति निकालनी है, तो उसके संबंध में किस प्रकार आपको अर्ज करना पड़ेगा, किस प्रकार आपको उनको पत्र भेजना पड़ेगा, किस पद्धति से उस पत्र का लेखन हम कर सकते हैं, इसके संबंध में जानकारी हम देंगे। रोजाना सामाजिक जीवन में हमारा संबंध विभिन्न निजी, निम्न सरकारी, सरकारी, व्यावसायिक कार्यालयों से आता है। अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेकों बार विभिन्न पदाधिकारियों को पत्र लिखने की या लिखने पड़ते हैं। अपनी आवश्यकताओं को, कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न हम हमेशा करते रहते हैं, और उसकी पूर्ति हेतु एक नागरिक की हैसियत से जो अधिकारी आपको समय पर काम नहीं दे रहा या समय पर आपका काम नहीं कर रहा है, उसके संबंध में भी, उसकी शिकायत के रूप में भी आप ये पदाधिकारियों के नाम पत्र लिख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसी स्थिति में व्यवस्था के पदाधिकारी के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं, वे पत्र पदाधिकारियों के नाम लिखे हुए पत्र के अंतर्गत उसकी कोटि में आ जाते हैं। डाक विभाग हो, बीमा विभाग हो, या महाविद्यालय में आप जब प्रवेश लेते हैं, या आपको अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है या किसी दाखिले की आवश्यकता होती है, तब आप पत्र लेखन किस प्रकार का करते हैं, तो वह पदाधिकारी के नाम होता है। डाक विभाग के साथ साथ बीमा कंपनी है, पोस्ट ऑफिस है। अगर आपका पता बदल गया है तो उस पते को दुरुस्त करने के लिए या उस पते पर पत्र भेजने के लिए पोस्ट मास्टर जी को क्या करना है कि आपको पत्र लिखना है। बैंक से संबंधित बहुत सारी बातें हमारी निजी ज़िंदगी में जुड़ी होती हैं। उन बातों को लेकर भी आप बैंक के अधिकारी, शाखा अधिकारी को किस प्रकार, वो पद अधिकारी है, तो ऐसे बहुत सारे अधिकारियों के साथ हमारा संबंध हर रोज़ स्थापित होता है। कुछ न कुछ कारणवश हम वह करते रहते हैं। दूसरा यह है कि ग्राम पंचायत में भी आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको सुविधाएं सही तरीके से नहीं मिल रही, तो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को भी आप शिकायत के तौर पर, क्योंकि आप समय पर करों का भुगतान करते हैं, वो पानी का हो, बिजली का हो, या सार्वजनिक सुविधा के लिए जो कर दिए जाते हैं, जैसे कि हमने मराठी में हम कहते हैं घर भाड़ा, उसी प्रकार की व्यवस्था हम देते हैं, पैसे उन्हें देते हैं, लेकिन जो सुविधाएं उनसे हमें प्राप्त होनी चाहिए थी, वह सुविधाएं हमें अगर समय पर नहीं मिल रही हैं, तो नागरिक की हैसियत से आप क्या कर सकते हैं कि सुविधा के संबंध में ग्राम पंचायत को, उसके पदाधिकारियों को पत्र लिख सकते हैं। तो ये पदाधिकारी के अंतर्गत, पदाधिकारियों के नाम के अंतर्गत ये पत्र आ जाता है। परसों हमने नौकरी हेतु आवेदन पत्र के रूप में प्रत्यक्ष आपको पढ़ाने की कोशिश की, पढ़ाया, लेकिन उसके जो नमूने थे या पत्र किस प्रकार आपको प्रश्न पत्रिका में प्रश्न पूछा जाएगा, इसके संबंध में पढ़ाना बाकी रह गया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में आप नहीं आ रहे। इससे आपका घाटा हो सकता है। इसका कारण यह है कि आगे की परीक्षा ये ऑफलाइन ही होने वाली है, और उस परीक्षा में आपको प्रत्यक्ष रूप में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपके पास नोट्स होने चाहिए, प्रश्न पत्र का ढांचा होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए,
या उससे जुड़ी हुई बातों का ज्ञान होना चाहिए। वह ज्ञान अगर आपको चाहिए तो वह ज्ञान आपको यहाँ आकर ही प्राप्त हो जाएगा। घर बैठे बैठे आपको वह पूरी की पूरी बातें समझ में नहीं आ रही। मुझे मालूम है कि यातायात की सुविधा बंद होने के कारण, एसटी व्यवस्था थोड़ी बंद होने के कारण आपको आने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि जितना आप यहाँ आते हैं, जितना आपको सुविधा उपलब्ध होती है, तो वह आपको अटेंड होना चाहिए तासिकाओं को। डाक विभाग, बीमा विभाग, महाविद्यालय, समाचार पत्र, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर परिषद, महानगर परिषद आदि के पदाधिकारियों के नाम लिखे जाने वाले पत्र इस कोटे में आते हैं। स्कूल है, संस्था है, बोर्ड है, विश्वविद्यालय है, पुलिस अधीक्षक है, थानेदार हैं, आकाशवाणी के निदेशक हैं, या जिलाधीश है, मंत्री है, राज्यपाल है, इनको भी क्या कर सकते हैं कि आप वे उन पदों को लेकर उनके पदाधिकारी के नाम पत्र लिख सकते हैं। ये पत्र निवेदन ध्यान देने के लिए, ध्यान आकर्षित कराने के लिए, शिकायत करने के लिए, सेवा की प्राप्ति के लिए, कागजातों की मांग करने के लिए, प्रमाण पत्रों की मांग करने के लिए, या सहूलियत आपको अगर चाहिए तो बहुत सारी सुविधाएं अगर आपको चाहिए आदि की मांग के लिए लिखे जाते हैं। ये एक पत्र की यानी जिसे हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रार्थना पत्र है। पदाधिकारी के नाम पत्र लिखा हुआ ये प्रार्थना पत्र है। व्यक्ति को प्राप्त विभिन्न जो नागरिक अधिकार हैं, जो लोकशाही ने उन्हें दिए, संविधान ने उन्हें दिए हैं, उसका आधार बनाकर या उसको आधार बनाकर उसके तहत ये पत्र लिखा जाता है। लेकिन यह पत्र लिखते समय ये प्रार्थना पत्र होने के कारण इसकी भाषा विनम्र, आग्रहपूर्ण होनी चाहिए। इसकी लेखन विधि जो है अन्य प्रार्थना पत्र की जैसी ही होती है। समझ लीजिए कि नाले ठप्प पड़े हैं, गंदगी फैल रही है, बदबू आ रही है, संक्रामक रोग होने की आवश्यकता अधिकता संभावनाएं हैं, या दूसरी बात अगर हम पता बदल दिया है आपका, तो उसके संबंध में भी आप क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप में पत्र ये किस प्रकार लिखा जाता है, इसके संबंध में जब आपसे मुलाकात होगी उसके संबंध में हम क्या करेंगे कि चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।